हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। कल हमारा 111 का पोर्टल गया है एंड हमारा 1111 का पोर्टल आने वाला है। उसके बाद हमारा 1212 का पोर्टल आएगा। ये जो 2 मंथ्स होते हैं ये हर ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। इस टाइम पर आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई मेजर इवेंट्स होते हैं। हो सकता है आपकी कर्मा का कोई साइकिल स्टार्ट हो या कोई साइकिल आपकी कर्मा का इस टाइम पर ख़त्म होगा। आप अपनी जर्नी के एक न्यू स्टेज में एंटर भी कर सकते हैं। एक आपका स्टेज जो है वो क्लियर होता है इस टाइम पर, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के लिए कोई मेजर डिसीज़न लें इस टाइम पर, ठीक है। पर कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई डिसीज़न, कोई ना कोई कर्मा साइकिल का स्टार्टिंग या एंडिंग इस टाइम पर डेफिनेटली होता है हम सब की लाइफ में, ठीक है। तो ये जो 2 मंथ्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मेजर होते हैं। इस टाइम पर आपके साथ अगर कोई आपका ब्लॉकेज भी होता है तो वो भी इस टाइम पर रिमूव होता है। आपकी पर्जिंग भी, अगर आपके अंदर कोई ब्लॉकेज है तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं या मिड में भी हैं तो जो पर्जिंग होती है वो इस टाइम पर 2 मंथ्स में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की होती है, ठीक है। एंड ट्रिगर्स भी कह सकते हैं, या आपका कोई कर्मा है जो बहुत बड़ा है वो इस टाइम पर आपका है ना रिलीज़ होता है। तो जो लोग बहुत ही अपने जर्नी के बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं, अपने फर्स्ट स्टेज पर हैं अपनी जर्नी में, वो इन 2 मंथ्स में डार्क नाइट ऑफ द सोल महसूस कर सकते हैं। उनकी बहुत सारी पर्जिंग हो सकती है, ट्रिगर्स मिल सकते हैं बहुत लोगों से, क्योंकि हर किसी से कोई ना कोई कर्मा है या कोई लर्निंग है जो उनको सीखनी है, तो उनको ट्रिगर्स मिल सकते हैं। अदर पार्टीज से भी मिल सकते हैं, आपकी अपनी खुद की फैमिली से, फ्रेंड से, या डिवाइन मस्कुलाइन से भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी इस टाइम पर बहुत सारे लोग फेस कर सकते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो भी इस जर्नी में मिड में है या स्टार्टिंग में है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड उनको इश्यूज़ हो सकते हैं। थर्ड पार्टी कोई ना कोई ट्रिगर उनको मिल सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके सामने फेस कर सकते हैं वो। एंड उसका क्योंकि रीज़न क्या है, आपका कोई ना कोई कर्मा होता है तो उसको कंप्लीट होना होता है, ठीक है। एंड जो हमारे लास्ट स्टेज में है जिनका यूनियन हो रहा है उनका इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेगा, ठीक है ना। एंड उनको है ना, जो थर्ड पार्टी का जो रिलीजिंग टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। उनको इस टाइम पर अपनी थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा नाम दिखाई दे सकती हैं। अपने डिवाइन मस्कुलाइन का नाम उनको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ भी दिखाई दे सकती है। और थर्ड पार्टी में जो भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई फीमेल पर्सन हो, कभी कभी और भी लोग हो सकते हैं, कोई फ्रेंड या मनी इश्यूज़ भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी, या हो सकता है उनकी फैमिली हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उनके नाम है ना आपको इस टाइम पर दिखाई देंगे, क्योंकि आपको वो नाम इसलिए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज उनका जो रिलीज़ का जो टाइम है वो आ चुका है। अब उनको उनकी लाइफ से जाना होगा, तो इसीलिए आप उनके नाम बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है ना। एंड आपका जो यूनियन होने तक का जितना भी कर्मा था, जो भी लर्निंग थी, जो यूनियन होने के लिए ज़रूरी थी, वो अब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो वो जो साइकिल था आपके यूनियन होने तक का, वो अब आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको जो भी सीखना था यूनियन होने तक, देखो लर्निंग जो होती है वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। ऐसा नहीं है कि यूनियन के बाद आपका काम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा जो आप मिलकर कंप्लीट करेंगे, है ना। बट उससे पहले जो साइकिल हमारा चलता है वो होता है कि हमारे यूनियन हम कैसे अचीव करेंगे, अपनी लाइफ में हमें कौन कौन सी कर्मा रिलीज़ करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। और कैसे हमें अपनी फेमिनिन और मस्कुलाइन साइड को बैलेंस करना है, कैसे हमें बैलेंस की एनर्जी में आना है, ठीक है। तो वो जो काम था वो आपने कर लिया है, ठीक है। तो इसीलिए अब आपका यूनियन होना है। एंड आपको साइन में इन्फिनिटी साइन, फिश आपको दिखाई दे सकती हैं, ठीक है ना। मरकबा दिख सकते हैं, सपने में ड्रीम्स में एंसेस्टर दिख सकते हैं। अगर उनकी ब्लेसिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे। एंड इस टाइम पर आपको 333, 222, 444, 1111, 1010 नंबर्स दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। एनर्जी में आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि आप थोड़ा सा कभी कभी लेज़ी महसूस करोगे, आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। एंड जैसे ही आपने अपने आप को कहा कि नहीं मुझे करना है, तो फिर काम आप बहुत अच्छे से मन लगा के करोगे भी। दोनों ही चीज़ें हैं। आप समटाइम्स तो ऐसा फील कर रहे हो कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, मतलब मुझे नहीं करना है, मेरा मन नहीं लगा है, एंड उस टाइम पर आप रिलैक्स कीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही करना है, बट हाँ, जब आप करने बैठ जाओगे तो आप फुल अपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो काम करोगे भी।
एंड आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो इस टाइम पर आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पुरानी जो यादें हैं उनमें कह सकते हैं उन्हें यादें आ रही हैं, वो सारी मेमोरीज़ को वापस से रिमाइंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग में है। और उनकी जो इंटीमेसी की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है। तो ऐसा हो सकता है आपको भी वो चीज़ ज़्यादा फील हो, आपको अभी तक लगे कि आप बैलेंस थे पर अभी इतना ये एक्टिवेट क्यों हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस टाइम आपने ना बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो इस टाइम पे महसूस करेंगे आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की आपके अंदर आ गई हैं। कुछ भी हो सकता है, चाहे उनके बात करने का तरीका हो सकता है, सोचने का बिहेवियर, ये सब चीज़ें ना आप अपने अंदर महसूस करेंगे। एंड बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इस टाइम पे आपका जो फेयर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसी चीज़ें जिसे करने में आप अब से पहले डरते थे, आप नहीं कर पाते थे, वो चीज़ें आप है ना अब इजीली कर लेंगे। कहीं ना कहीं वो जो डर है आपके अंदर से ख़त्म हो गया है अब। एंड आप दोनों की जो चक्रास हैं वो बिल्कुल अलाइनमेंट में आ चुके हैं। ठीक है ना, वो मर्ज हो चुकी हैं, वो अलाइनमेंट में आ चुके हैं। आपका डिवाइन यूनियन ऑलरेडी हो चुका है एंड आपका इनर हारमोनियस यूनियन भी ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा आप फील करेंगे कि जो एक अधूरापन जब आप सेपरेशन में आए थे या आपका ऑन ऑफ चलता था तो एक अधूरापन आपके अंदर हमेशा बना रहता है, पर अब आप अपने अंदर है ना इस तरीके का अधूरापन महसूस नहीं कर रहे होंगे। आप अपने अंदर एक कंप्लीटनेस फील कर रहे होंगे। ऐसा आपको नहीं लग रहा होगा कि कोई चीज़ आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत है या आपको इस तरीके की कोई चीज़ की ज़रूरत है। इस टाइम पे आप अपने अंदर ही कंप्लीट फील कर रहे होंगे। तो ये क्या है, आपका इनर यूनियन हो चुका है। ठीक है ना, जब इनर यूनियन हमारा हारमोनियस यूनियन हो जाता है तो उसके बाद का जो स्टेप है वो यही है कि हमारा फिजिकल यूनियन होता है, मतलब हमारा 3D वर्ल्ड में यूनियन परमानेंट यूनियन होता है। तो आप सभी अपने है ना परमानेंट यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं और आ गए हैं। कुछ लोगों का हो सकता है हो भी गया हो अभी, और कुछ नहीं हुआ है किसी का, तो अभी बहुत जल्दी उनका परमानेंट यूनियन हो रहा है। ठीक है। एंड जिन भी लोगों ने अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से किया है उन सभी डिवाइन फेमिनाइन ने अपना है ना एक टाइमलाइन जंप किया है। आप अपने इनर वर्क से अपना टाइमलाइन है ना जंप कर सकते हैं, अपना यूनियन है ना बहुत करीब ला सकते हैं। एंड कुछ लोग क्या होता है ना अपने लेज़ी होकर या इनर वर्क पर अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली वो कई साल अपने है ना इस चीज़ में वेस्ट कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो समझ नहीं रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना है। पर अगर आप फोकस के साथ चीज़ें करेंगे, आप पूरे तरीके से ये ध्यान दें कि मुझे इनर वर्क करना है, मुझे खुद पर काम करना है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जो यूनियन आपका 3 साल में, 4 साल में या जो भी है 2 साल में होने वाला हो वो उससे भी जल्दी हो जाए। ये आपके हाथ में भी है। ठीक है ना। एंड जब हमारा यूनियन का टाइम आने वाला होता है ना, उस टाइम तक हमारे अंदर के जो भी बिलीव्स होते हैं ना, जो बिल्कुल बेकार बिलीव्स होते हैं, जो 3D वर्ल्ड के जो बिलीव्स हमने बनाए होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। कोई शर्त हमारे अंदर नहीं रह जाती। जिससे पहले हो सकता है हम कई कंडीशंस लगा रहे हो अपने रिलेशनशिप में, उस तरीके की कोई कंडीशन नहीं रह जाती। जब आप इस तरीके की स्थिति में आ जाते हैं, जब आप शर्तें नहीं लगा रहे होते हैं, आप अपने अंदर के सारे बिलीव्स आपने अपने तोड़ दिए होते हैं, जो आपने बना रखे होते हैं, जब आप उनसे ऊपर उठ जाते हैं, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। अगर जिन लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि उन्हें किसे चूज़ करना है, टाइम जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, सिचुएशन ऐसी है, इस तरीके का कोई कन्फ्यूजन है, तो फिर आपका यूनियन अभी नहीं होना है ना। जब तक आपके मन में क्लियरिटी नहीं आएगी, जब तक कि आप 100% चूज़ नहीं करते हो कि यस मुझे अपने डिवाइन मस्कुलाइन को ही चूज़ करना है, तब तक आपका यूनियन नहीं हो सकता। पर जिनका यूनियन हो रहा है उनको ये क्लियरिटी पूरे तरीके से आ चुकी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है उन्हें कि उन्हें किसे चूज़ करना है। उनने 100% अपने डिवाइन मस्कुलाइन को चूज़ किया है, इसीलिए वो इस यूनियन को अचीव कर रहे हैं। देखो, इस जर्नी में आपने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे। ये भी एक टेस्ट होता है कि आप अपनी जर्नी के टूवर्ड्स कितना ही ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप किसे चूज़ कर रहे हैं। आप अगर कन्फ्यूजन में रहेंगे, किसी और को चूज़ करेंगे, तो फिर आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। जिस दिन आपको क्लियरिटी मिल जाएगी तो फिर उनको क्लियरिटी मिलना दूर नहीं है, क्योंकि आप एक ही सोल हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में डिसाइड कर लिया कि मुझे यही करना है, क्लियरिटी आ गई आपके माइंड में, तो फिर उनके माइंड में कन्फ्यूजन कैसे रहेगा। कन्फ्यूजन उनके माइंड में जब तक रहता है जब तक आपके अंदर कन्फ्यूजन बना हुआ है, जब तक आपको क्लियरिटी नहीं हो रही कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग की, अपने मन की जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करें, उससे क्लियरिटी लाएं। ठीक है ना। एंड
जैसे ही आपका यूनियन कंप्लीट होगा, क्योंकि आपने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया है, आपका यूनियन होगा, उसके बाद आप दोनों मिलकर अपना सोल पर्पस करेंगे। सोल पर्पस हो सकता है आपको अभी इस टाइम पर रिवील कर दिया गया होगा, हो सकता है आप स्टिल कर भी रहे हो, पर वो शायद उस लेवल पर ना हो, पर जब आप मिल जाएंगे तो हो सकता है वो जो सोल पर्पस है आप एक बड़े लेवल पर करेंगे। ठीक है, आपको काफ़ी हद तक ये महसूस हो चुका होगा कि आपको क्या करना है। एंड हमारी कुछ डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में मनी अबंडेंस भी आ रहा है। मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में अगर अभी तक कोई इशू था, बहुत ज़्यादा आप फेस कर रहे थे मनी प्रॉब्लम, तो उसमें भी आपको एक पॉसिबिलिटी, एक सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में हर तरफ से है ना, आपको एक ग्रोथ नज़र आएगी। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। एंड काफ़ी जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, समटाइम्स क्या है ना, जब वो अपने ऊपर काम करने लगती हैं तो उनके अंदर है ना एक ईगो आ जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि हम इनर वर्क करते करते बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, पर हमें अपने ईगो पर भी काम करना है। हमें चीज़ों में ईगो नहीं लाना है कि मैं ये काम करती हूँ, मैं सबसे थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर समझना, इस तरीके की फीलिंग में नहीं आना है। ठीक है ना, और ना ही अपनी लाइफ की चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही हैं तो उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें आपके साथ हिसाब से नहीं चलेंगी, है ना, वो उसी हिसाब से चलेंगी जिस हिसाब से उन्हें होना है। आपको करना ये है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन लेने हैं, है ना, ये चीज़ें आपको करनी है। पर ये नहीं है कि आप चीज़ों को या अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसे जैसे बहना है उसे वैसे बहने दें, जैसी चीज़ें होनी हैं उन्हें होने दें। हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने जो इतना हार्ड वर्क किया है, तो लक इस बार उनके साइड आ गया है। बहुत बार वो ऐसा फील करती होंगी कि वो लकी नहीं है, या इस तरीके की प्रॉब्लम उन्होंने फेस की होंगी, कहीं ना कहीं बहुत हताशा भी होती है, निराशा भी होती है। पर इस टाइम पर क्या है ना, लक उनका अब काम करेगा, हर साइड में उनका लक काम करेगा। तो उनका करियर हो चाहे उनका लव रिलेशनशिप हो, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आपने जो भी काम किया है उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जो भी अगर अपनी जनवरी के फर्स्ट स्टेज में है, मिड में भी है, आपको भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये आपकी लाइफ में लिखा जा चुका है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होनी है। पर अब आपको देखो कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। कई बार क्या है, डिवाइन फेमिनाइन है ना इतनी नीडी होती हैं कि वो जो चीटिंग होती है, जो डिवाइन मस्कुलाइन चीटिंग करते हैं, उनको झूठ बोलते हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही होती हैं। तो आप खुद सोचिए, आप इस तरीके की चीज़ें करेंगी तो आप क्या सेंड कर रही हैं? आप अपनी ही वैल्यू नहीं कर रही हैं, आपको अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि नो, मैं ये चीटिंग एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। आप ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो इसका मतलब ये है कि आप चीटिंग को एक्सेप्ट करेंगे। चीटिंग को एक्सेप्ट नहीं करना है। जो गलत है वो गलत है, चाहे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या हम एक नॉर्मल लाइफ में हो। चीटिंग चीटिंग होती है और गलत गलत होता है। हमें कहीं पर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर उसको आप ये मान लेंगे ठीक है वो इधर भी कर रहे हैं और मेरे साथ भी है, इस तरीके से जीवन नहीं चलता है ना। हमें कहीं तो कहीं अपने बाउंड्री सेट करनी होंगी। आप अगर उसे चलने देंगे तो फिर वो आपकी लाइफ के लिए कोई काम नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो चीज़ें हो रही हैं उनको वहीं छोड़ दें, अपनी लाइफ पे अपनी सेल्फ लव पर काम करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।